यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है भजन संहिता अध्याय 124, स्तोत्र 126। जब यहोवा ने बंदियों को जौन लौटा लाया, हम उन पुरुषों के समान थे जिन्होंने स्वप्न देखा था। हमारे मुख से हंसी छलक रही थी, हमारी जीभ पर हर्षगान थे। राष्ट्रों में यह बात जाहिर हो चुकी थी, उनके लिए यहोवा ने अद्भुत कार्य किए हैं। हाँ, यहोवा ने हमारे लिए अद्भुत कार्य किए, हम हर्ष से भरे हुए थे। यहोवा नेगेव की नदी समान हमारी समृद्धि लौटा लाइए। जो अश्रु बहाते हुए रोपण करते हैं, वे हर्ष गीत गाते हुए उपज एकत्र करेंगे। वह जो रोते हुए बीजारोपण के लिए बाहर निकलता है, अपने साथ पूले लेकर हर्ष गीत गाता हुआ लौटेगा। लोग प्रेरणादायक कहानियों से प्यार करते हैं। ऐसे लोगों की जीवनी जो दुखी होकर भी दूसरे मौके का शानदार उपयोग करते हैं, वे अक्सर बेस्ट सेलर सूची में शीर्ष पर होती हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को अपने जीवन में ऐसी भयानक घटना का सामना करना पड़ता है। हम में से अधिकांश लोग अद्भुत रूप से साधारण होते हैं। दुखद बात यह है कि कुछ विश्वासी सोचते हैं कि सामान्य जो होने के कारण उनका साक्ष्य अरुचिकर होता है और इसलिए कम मूल्यवान। सच्चाई से इसका कोई संबंध नहीं है। व्यक्तिगत साक्ष्य यह व्यक्त करने का एक तरीका है कि भगवान ने हमारे जीवन में क्या किया है और क्या कर रहे हैं। चाहे हमारे शब्द किसी और के मुकाबले में कितने ही सामान्य क्यों न हों, परमेश्वर यह सुनिश्चित करेंगे कि वह उन सुनने वालों पर प्रभाव डालेंगे जिन्हें उनकी जरूरत हो। उदाहरण के लिए इसे कल्पना करें, एक 6 साल की लड़की मसीह को स्वीकार करती है। जब वह 18 साल की होती है तो वह अपने दोस्तों को ईश्वर की महानता का वर्णन कर सकती है। वह समझा सकती है कि उसने एक बच्चे को सुस्पष्ट रूप से सुसमाचार बनाया और फिर भी हर दिन उसे कुछ नया प्रकट करता है। जब वह 80 साल की होती है तो वह यीशु के साथ जीवन भर की यात्रा के बारे में बात कर सकती है। उसका साक्ष्य रोमांचक नहीं हो सकता, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं है। यह आध्यात्मिक सोना होगा। चाहे आपकी कहानी क्या हो, ईश्वर इसका उपयोग कर सकते हैं और करेंगे। आपके पास इस बात का कोई विचार नहीं होगा कि आपका साक्ष्य कितना व्यापक हो सकता है। ईश्वर कहते हैं कि उनके शब्द उन्हें खाली नहीं लौटाएंगे और यीशु की उद्धारक कृपा की कहानी हमेशा प्रेरणादायक होती है।